हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है विद्युत धारिता। आज का टॉपिक है विद्युत धारिता। आज का टॉपिक है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत धारिता है क्या। तो जिस भी टॉपिक में विद्युत लगा रहेगा तो ये आप श्योर हो जाइएगा कि उसमें क्या लगेंगे, चार्ज का जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा? चार्ज का जिक्र होगा, यानी आवेश का जिक्र होगा। जिसमें विद्युत है तो उसमें क्या छुपा होगा? आवेश। आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि धारिता किसको कहते हैं? आयतन को कहते हैं। ये आयतन का ही जिक्र होगा यहाँ पे, बट थोड़ा सा प्रोसेस अलग हटके है इसमें। तो विद्युत धारिता, इसको ऐसे जान लीजिए। विद्युत धारिता जो एक प्रोसेस है जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है, यानी आवेश को इकट्ठा किया जाता है। और जब आवेश हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा? आवेश की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, और अत्यधिक आवेश होने के कारण यानी वोल्टेज अत्यधिक प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी अत्यधिक आवेश हो गया तो वोल्टेज अत्यधिक हो गया। एज लाइक जैसे समझ सकते हैं, ये प्रोसेस किन में संपन्न होता है? कंडेंसर में, जो पंखे में लगा होता है। ये आप लोग देखे होंगे, जनरली पंखे में कंडेंसर लगा होता है। वो किन पर वर्क, किस चीज़ पे वर्क आधारित है? विद्युत धारिता पर आधारित है। तो हम लोग उसको सप्लाई देते हैं, कंडेंसर को कितना सप्लाई देते हैं? 440 वोल्ट। 440 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इसका मतलब चार्ज दे रहे हैं। वो चार्ज को जल्दी जल्दी इकट्ठा करके वो आपको दे देगा कितना? 1650 वोल्टेज दे देगा। मोर देन जो है, मतलब कभी भी इससे 2 गुना 3 गुना, 440 से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वोल्टेज देता है। तो इसका मतलब क्या है? वो आवेश को इकट्ठा कर लेता है। तो इनकी डिफिनेशन पे सबसे पहले चलते हैं। इनका डिफिनेशन है, किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित, किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। तो किसी भी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करनी, यानी संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, उसकी जो क्षमता की माप होती है, कितने आवेश को जमा कर लिए, वही उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। तो इनका इंग्लिश भी लिख सकते हैं आप। द मेजरमेंट ऑफ capacity of collecting of charge by any conductor is called electrical capacitance of that conductor. It is denoted by C. The measurement of capacity of collecting of charge by any conductor is called electrical capacitance of that conductor. It is denoted by C. इनको नोट कीजिए। वो आपको और भी डिफिनेशन बुक में देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि डिफरेंट राइटर्स अनेक लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखते हैं टॉपिक को। तो ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ से पूछ देगा ये किसी को अमूमन पता नहीं होता है, वो कैसे भी करके पूछा जा सकता है।
तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटे, इसलिए प्रयास होता है कि टोटल आप थ्योरी को पढ़िए। कितने स्टूडेंट का सवाल होता है सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं? थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी होता है। तो अब चलिए और डिफिनेशन को मैं लिख देता हूँ जो आप लोग देखे होंगे। ऐसे रहेगा, किसी पढ़े होंगे आप लोग, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव में वृद्धि, विद्युत विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण विद्युत विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। तो और भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि दिया गया आवेश तथा विद्युत विभव में वृद्धि, विद्युत विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश तथा विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। सिंपली बात है। तो आप लोग डिफिनेशन तो अनेक तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये डिफिनेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। चलिए उनको भी लिख देते हैं। आवेश तथा विद्युत विभव, आवेश तथा विभव लिख लीजिए। आवेश तथा विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। अब इसमें सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, क्या लिख करेंगे? माना कि किसी चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर उसके विद्युत विभव में वृद्धि भी, माना कि किसी चालक को कैपिटल क्यू आवेश देने पर उसके विद्युत विभव में वृद्धि भी संपन्न होती है। भी होती है लिख लीजिए, होती। इनको आप ऐसे समझ लीजिए, सिंपली बात समझ लीजिए, यहीं पे समझा देते हैं। ये कोई आपका कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर है। इनको कितना आवेश दे रहे हैं? प्लस क्यू। क्या दे रहे हैं? प्लस क्यू। प्लस क्यू का मतलब एक ही प्लस क्यू नहीं, एक ही चार्ज नहीं, अनेक मेनी चार्ज। प्लस क्यू हो गया, जिसके कारण इसका विद्युत विभव जो पहले था शून्य, अब क्या हो गया? भी। इसका विद्युत विभव क्या हो गया? ये कब उत्पन्न हुआ? जब हम लोग क्या दिए इसको? चार्ज क्या दिए? प्लस क्यू। तो विद्युत विभव क्या उत्पन्न हो गया? भी। इसकी धारिता को यहीं से आप देखते होंगे, बुक में देखे होंगे, धारिता को सी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? सी से। चलिए नोट कीजिए इनको। अब हम लोग परिभाषा की जिक्र करेंगे। परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा से। परिभाषा क्या है इनका? विद्युत धारिता। तो
तो हम लोग लिखेंगे विद्युत धारिता बराबर आवेश बट्टे विद्युत विभव में वृद्धि, विद्युत विभव में क्या लिखते हैं, वृद्धि, विद्युत विभव में वृद्धि। तो विद्युत धारिता का संकेत क्या देंगे, सी, विद्युत धारिता का संकेत सी, और आवेश का संकेत क्या देंगे, प्लस क्यू, क्योंकि दिया गया आवेश प्लस क्यू है। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमन करके दिया गया आवेश, क्या लिख सकते हैं, दिया गया आवेश। तो दिया गया आवेश क्या है, प्लस क्यू, और विद्युत विभव में वृद्धि क्या देंगे, भी। ये क्वेश्चन कितना हो गया, फर्स्ट। फिर देख लीजिए सी, प्लस क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू को केवल आप क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू बाय भी, ये कितना हो गया, सेकेंड। और कोई राइटर भी के बदले में डेल भी का प्रयोग किए हैं, डेल भी के बदले में किसका प्रयोग, डेल भी का। तो सी बराबर कितना हो गया, क्यू बट्टे डेल भी। ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी में कोई राइटर डेल भी का मान रख सकता है V1 माइनस V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, जब V1 V2 से बड़ा है। तो C बराबर क्या हो जाएंगे, Q बट्टे V1 माइनस V2। ये क्वेश्चन कितना हो गया, 4। और कोई राइटर क्या करेंगे कि V2 को ही पहले लिख सकते हैं, Q बट्टे V2 माइनस V1। ये कब होता है, जब V2 का मान बड़ा होता है किससे, V1 से। यानी V1 को भी पहले लिखा जाता है कब, V1 को भी पहले लिख सकते हैं, V2 को भी पहले लिख सकते हैं। शर्त है किन का मान अधिक है, उस पर डिपेंड करता है। और नीचे लिख लेंगे यही विद्युत धारिता, यही विद्युत धारिता का व्यंजक है, यही विद्युत धारिता का व्यंजक है। यह एक संख्यात्मक, यह एक संख्यात्मक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक फैराड, इसका SI मात्रक फैराड होता है, फैराड होता है। इसकी विमा, इसकी विमा m इनवर्स L टू द पावर माइनस 2t टू द पावर 4a स्क्वायर होती है। इनको नोट कीजिए। अब आप लोग इनको राइट कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक को इंटरेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ता है। वैसे आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। लिख लेंगे यहाँ पर सी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता। क्या लिखते हैं हम लोग, विद्युत धारिता। इसको लिखते हैं विद्युत धारिता, सी को क्या लिखते हैं, विद्युत धारिता। जब इसी में Q की बात कर लेते हैं, Q को क्या बोलेंगे, चार्ज लिख लीजिए सीधा, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश। और V को क्या लिख लेंगे हम लोग, सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। क्या लिखते हैं हम लोग, विद्युत विभव। बस इतना केवल अभी लिखिए, राइट कीजिए इनको। अब हम लोग यूनिट की बात करेंगे। किन की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट एनालिसिस क्या होता है, यूनिट एनालिसिस, यूनिट एनालिसिस
तो यूनिट एनालिसिस, सबसे पहली बात यूनिट को एनालिसिस करने के लिए बता दिए, कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको यूनिट एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जब तक यूनिट नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी टॉपिक को फिजिक्स और केमिस्ट्री में समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं सकते आप, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यूनिट एनालिसिस ये मैं जब से मेरी क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैं बोल रहा हूँ। तो अब यूनिट एनालिसिस क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। जहाँ भी आपको लिखा रहेगा क्यू, तो आपको मन समझ जाना है क्या लिखा हुआ है, आवेश, यानी क्यू के बदले में किसका प्रयोग कर सकते हैं, आवेश का प्रयोग कर सकते हैं। और लिखा रहेगा भी, तो भी के बदले में क्या आप लिख सकते हैं, विभव लिख सकते हैं। सिंपली बात है, भी के बदले में क्या लिख सकते हैं, विभव लिख सकते हैं, ये सिंपली बात है। तो अब चल लेते हैं हम लोग सूत्र पे, किस पे, सूत्र पे। तो सूत्र हम लोग क्या लिखे थे, याद होगा सूत्र, C बराबर लिखे थे Q बाय V, तो लिखेंगे C का यूनिट, किसका यूनिट, C का यूनिट, सिंपल बात है। बराबर क्या लिखेंगे, Q का यूनिट बट्टे V का यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो C का यूनिट, C का क्या लिखते हैं बुआ, यूनिट। तो Q के बदले में क्या लिखेंगे, आवेश, Q के बदले में आवेश, तो आवेश का यूनिट बट V के बदले में क्या लिखेंगे, विभव का यूनिट। अब यहाँ पे समझ लीजिए, C को बोलते हैं विद्युत धारिता, C को क्या याद रखेंगे, विद्युत धारिता। तो C को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे C को लिखेंगे विद्युत धारिता, क्या लिख लेंगे, विद्युत धारिता। या नहीं तो आप यहीं पे लिख सकते हैं इसको, C के बदले में क्या चीज़, विद्युत धारिता, क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारिता का यूनिट। तो अब ऐसे समझ लीजिए, ये तो सूत्र पे थे, तो C बराबर Q बटे V पढ़े हुए थे आप लोग, तो C का यूनिट बराबर Q का यूनिट बटे V का यूनिट। तो C के बदले में क्या लिखे, विद्युत धारिता, और Q के बदले में क्या लिखे, आवेश, V के बदले में विभव। तो फिर लिख लेते हैं एक बार, विद्युत धारिता का यूनिट बराबर आवेश का यूनिट, आप लोग क्या जानते हैं आवेश का यूनिट, कूलम्ब बट्टे विभव का यूनिट क्या जानते हैं, वोल्ट, क्या जानते हैं, वोल्ट। और देख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब। अब वोल्ट को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो नीचे से वोल्ट, कूलम्ब बट्टे वोल्ट, वोल्ट को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, वोल्ट इनवर्स। और इसी को क्या बोलते हैं, फैराड, इसी को क्या बोलते हैं, FARAD, फैराड। अब तो आप समझ गए होंगे। और इसको एक बार फिर लिख लेते हैं, सिंबॉलिक, विद्युत धारिता का यूनिट, विद्युत धारिता का यूनिट। अब सिंबॉलिक लिख लेते हैं, कूलम से क्या लिखेंगे, C, वोल्ट से V, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम से C, वोल्ट से V। आप लोग जानते हैं कि यदि वोल्ट को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये बट्टे का चिन्ह हट जाएगा, यानी रेशियो का सिंबल हट जाएगा, और इस पर पावर -1 लग जाएगा। और फैराड से क्या लिखते हैं, F। ये अनेक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे बुक में। चलिए, इस प्रकार यूनिट एनालिसिस हो गया। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की बात कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग किस पर चलते हैं, सूत्र पर चलते हैं, फार्मूला पर चलते हैं। तो फार्मूला जो है सूत्र पर चलते हैं, तो क्या लिखेंगे फार्मूला इसका, C बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, C बराबर Q बाई V। इसमें अब हम लोग की बीमा देखने में लंबा लिखा जाता है, तो हम लोग इसके जगह की बीमा भी लिख सकते हैं, और बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो की बीमा ही लिखिए, तो क्या लिखेंगे, C की बीमा बराबर Q की बीमा बट्टे V की बीमा, V की क्या चीज़, बीमा। तो C को क्या बताए थे, क्या लिखना है, C को विद्युत धारिता लिखना है, तो C को क्या लिखेंगे, विद्युत धारिता।
सी को क्या लिखते हैं, विद्युत धारिता की विमा बराबर क्यू को क्या लिखेंगे, आवेश, आवेश की विमा, बटे भी को क्या लिखेंगे, विभव, विभव की विमा। अब आप ऐसे समझ लीजिए इनको, विद्युत धारिता की विमा, विद्युत धारिता की विमा बराबर आवेश की विमा। आप लोग क्या जानते हैं, ये मैं स्टार्ट में लिखा दिया था मैं, आवेश की बीमा होती है, इसको प्रूफ भी हम लोग किए थे, एनालिसिस भी कर लिया। आवेश की बीमा होती है एटी बॉक्स, क्या होती है, एटी बॉक्स। और विभव की बीमा क्या बताया गया था आप लोगों को, विभव की बीमा, विभव की बीमा ml² T⁻³ A इनवर्स बॉक्स। विभव बोले तो विद्युत विभव, इनकी बीमा मैं निकाल चुका था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनको मैं फिर एक बार लिख लेता हूँ, विद्युत विभव की बीमा बराबर कितना, विद्युत विभव की बीमा बराबर क्या लिखेंगे, 80 बॉक्स बाय, इस पर नहीं है कुछ पावर तो क्या देंगे, 1, तो m पर नहीं है कुछ तो पावर 1, L² T⁻³ A इनवर्स। m पर नहीं है कुछ पावर, तो m पर नहीं है तो लिख सकते हैं m पर पावर कितना, 1, ये जानते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, इसको नीचे से उठा के कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो बट्टा का चिन्ह हट जाएगा। तो विद्युत विभव की बीमा, विद्युत विभव की बीमा, तो ये क्या हो जाएगी, m इनवर्स L⁻² T⁻³ A इनवर्स इंटू, बट्टे का सिंबल हट जाएगा। या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट। इनको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं, इनको डायरेक्ट लिख लीजिए आप। जो भी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इनको बेस लिख लेते हैं, विद्युत विभव की बीमा बराबर, ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे प्लस ऊपर जाके m इनवर्स L⁻², और ये नीचे से ऊपर जाएगा t³ हो जाएगा, ये t मिलके कितना हो जाएगा, T4। ये है a इनवर्स, ऊपर जाएगा तो a+1 है, ये a²। यानी कहने का मतलब है, इनको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा आपको। और एक बात, किसी किसी बुक में a के बदले में i का प्रयोग है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, विद्युत विभव की बीमा बराबर m इनवर्स L⁻² T⁻⁴ I², ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए वो इनको नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप लोग। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।